क्योंकि रिजर्वेशन खत्म उसमें से, और सेल्फ फाइनेंस कोर्स ले आ रहे हैं आप। हमने अपनी किताब में भी ये बात लिखी है। मैं जब डीयू में आया 2009 में, तो कुछ कोर्स ऐसे थे 4,000, 5,000, 6,000 फीस थी उसकी, और आज उनकी फीस 30,000, 40,000, 50,000 हो गई। 10 साल में किसकी आमदनी 10 गुना बढ़ी है? तो शिक्षा तो वैसे ही गरीबों से दूर हो गई, और उन गरीबों में 90% SC, ST, OBC है। आपने मंडल लागू होने के बाद जब रिजर्वेशन आया मंडल पार्ट 2 में, आपने पूरे रिजर्वेशन के दायरे में जितने लोग आ रहे थे उनको ठेके पर रखना शुरू कर दिया ताकि रिजर्वेशन न देना पड़े। अब आप ये जो बिल ले आ रहे हैं, इसका तो साफ मकसद ये है कि JNU में हमें कुछ दिन पहले कुछ विद्यार्थियों ने बुलाया, और संजय सर आप जानकर हैरान होंगे, सरकारी विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और एक प्राइवेट का, अभी अदिति ने बताया उनको, उसको ले आकर के वहां पर रख दिया कि वो मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, वो पढ़ाएंगे, वो सब कुछ कराएंगे। तो नाम का सरकारी रह गया, वो भी कोई अडानी ही जैसा चलाएगा। तो यूट्यूब पर फिर क्लास चलवा दो कल को। भाई यूट्यूब पर तो ये कोचिंग वाले पढ़ाते ही हैं। अभी संजय सर ने जो बात कही उसको भी जोड़ रहा हूं इसमें। मैं उसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और इन लोगों ने भी सड़क पर लड़ाई लड़ी, गांव गांव गए, स्कूल खोलने की बात की उसी समय। और ये आयरनी देखिए, सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति जो राजनीति कर रहा है वहां मुख्यमंत्री बना है, वो धर्म की बात करके राजनीति कर रहा है। 27,000 कंपोजिट स्कूल बंद करके 27,000 कंपोजिट ठेका खुलवा रहा है, और वहां परमिट दी गई है कि एक ही जगह पर देसी शराब और विदेशी शराब दोनों मिलेगी। आपके गांव के पास में मिलेगी, आपके गांव के पास में स्कूल नहीं मिलेगा। और एक बिल्कुल ठीक आपने कहा, कितने, और उनमें भी जो स्कूल छोड़ रहे हैं 90% से ज्यादा SC, ST, OBC बच्चे हैं। पहली बार तो वे स्कूल जाने लगे, और इस देश ने एक बार फैसला लिया था कि गांव के पास में स्कूल होगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह फैसला लिया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप मर्ज कर रहे हो। और यही नई शिक्षा नीति है जिसके विरोध में एक जमाने में डूटा लड़ता था। अब तो डूटा क्या कर रहा है वो तो यहां बैठे लोग बेहतर जान रहे होंगे। वो तो उनके खिलाफ कौन बोलेगा। मैं अगर अगली किताब लिखूंगा तो उसमें लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल का अलग चैप्टर लिखूंगा, जो गोबर लीप करके AC का विकल्प बना रही थी। और ये मजाक नहीं है, ये आपने विश्वविद्यालयों को यहां पहुंचा दिया। तो जितनी तेजी से विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं, स्कूल बर्बाद हो रहा है, डिग्री कॉलेज में, अच्छा स्कूल और डिग्री कॉलेज, इनमें जो लोग पढ़ाते हैं वे सरकारी मुलाजिम होते हैं, तो वे आंदोलन नहीं खड़ा कर पाते, और आंदोलन खड़ा करने का काम हायर एजुकेशन वालों का होता है। लेकिन हमारे जो लोग प्रोफेसर बनाने के लिए, तो जब वाइस चांसलर या RSS की शाखा से आएगा तो प्रिंसिपल वो RSS वाला बनाएगा। और शाखा कोई कैंपस ऐसा नहीं है, बजट हर जगह घट गया है और शाखाएं हर जगह बढ़ गई हैं। और शाखाएं किसके लिए बढ़ी हैं? वो शाखाएं उनके लिए बढ़ी हैं जिनको PhD में एडमिशन लेना है, जिनको परमानेंट होना है। अगर आपको इस समय देश के विश्वविद्यालय में परमानेंट होना है, PhD में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले उस शाखा में जाइए, उसमें आर्टिकल लिखिए। अब UGC की लिस्ट खत्म हो गई है, और वही ऑर्गेनाइजर और 5 जन में आर्टिकल छपवाइए। और उसके बाद भी अगर 4 कंप्यूटर RSS की शाखा से निकले हैं, तब उसमें कुछ आपको फाइनेंशियली भी देखना पड़ेगा। जात व्यवस्था तो हर जगह काम कर रही है। आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। और एक आखिरी बात, जैसे ही आपने, और मैं बार बार ये कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों तक तो ये बात पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि शिक्षा बचाने की लड़ाई तो उनकी थी, उनको तो धर्म बचाने के काम में लगा दिया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा दिया। सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग उसमें शामिल है। संजय जी ने बहुत सही बात कही थी, वहीं अपनी बात मैं समेट रहा हूं। जब पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अनपढ़ रहेगा तो दंगा करेगा इंडिया, मजबूरी में वहां जाएगा क्योंकि उसको शिक्षा मिली नहीं। और वो अनपढ़ और बेरोजगारों की भीड़ को सिस्टमेटिक ढंग से बर्बाद किया जा रहा है। कुछ साल पहले, आपको याद हो कि न याद हो, जियो विश्वविद्यालय का इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंट करके बहुत बड़ा प्रचार किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शुरू होने के पहले ही उसको दर्जा मिल गया था कि वो सबसे विशेष विश्वविद्यालय होगा। आज तक बना ही नहीं। एमिनेंस, वही कह रहा हूं, हिंदी उनको पसंद है इसलिए हिंदी में बोल दिया। उन्होंने सारा इसका नाम हिंदी में रखा है। ये जो हो रहा था, असल में शिक्षा की बर्बादी बहुत सुनियोजित तरीके से की जा रही थी, क्योंकि शिक्षा समझदारी देती है, और शिक्षा की वजह से इन्होंने सब कुछ बर्बाद करके, और मैं एक बात कह रहा हूं, एक क्रोनोलॉजी की है, ये बात समझने की है। पहले तो गरीबों के हाथ से शिक्षा छिन जाए, उसके बाद थोड़े से लोगों के लिए शिक्षा रहे,
उस थोड़े से लोगों के लिए जो शिक्षा रहेगी उसका भी सिलेबस वो तय करेंगे आरएसएस की शाखा से। मुगल काल गायब करेंगे तो राणा प्रताप को महान कैसे पढ़ाओगे? वो युद्ध किसके खिलाफ लड़े थे? क्योंकि राजा तो आउट ऑफ सिलेबस है, जिसके खिलाफ वो लड़े थे। आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था को कम्युनल कर दिया है। क्लासरूम में, अच्छा आप समाज में जहर बोते हैं तो क्या क्लासरूम तक नहीं जाएगा वो? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल यूजीसी के सपोर्ट में जो आंदोलन हुआ उस पर छोटा सा समूह बच्चों का गया और उनको मार पीट करके उनको घायल कर दिया। आप पूरे देश में ये क्योस चाहते हैं? आप विश्वविद्यालयों के भीतर तनाव करना चाहते हैं? ये कुल मिला करके एक आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्लों को अनपढ़ गंवार बना करके तुलना करेंगे। साहब आयरनी देखिए, देश के विश्वविद्यालय बर्बाद होंगे और प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री बोलेंगे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के यहां पर एक कैंपस खोलेंगे। कौन जाएगा उसमें? यहां तो खुला तो है एमआईटी, गलगोटिया और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहां रिजर्वेशन भी नहीं है। वहां पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले कौन से विकसित भारत के हैं? नहीं, वो कहते हैं हार्वर्ड नहीं चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। पहले उन्होंने विरोध भी किया था और अब वो, और इसीलिए वो कह रहे हैं, ताकि संजय जी ने जो बातें कह दी मैं उसको दोहरा बस रहा हूं कि खुद उन्हें पता है कि बिना डिग्री के भी पूरे देश पर हुकूमत की जा सकती है। नाली के गैस से चाय बनाने की बात पर कोई पैनल डिस्कशन नहीं हुआ। और तो और सर, वो वैज्ञानिकों के कार्यक्रम में गए थे और वहां क्या बोल दिया, अब तो ये सब बोलने पर मुकदमा हो जा रहा है कि गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी, बाकी आप सर्च कर लीजिएगा। आप नींबू मिर्चा पूरे कैंपस में लटका दिए। और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, हंसराज कॉलेज, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, अब तो वहां हूं भी नहीं, वो सबसे बड़ा मठ बन गया है। हर महीने वहां हवन होती है और सारे आरएसएस के लोग वहां हवन में शामिल होते हैं। पिछले दिनों उसने एक कैंपस में एक धर्म गुरु को बुलाया, उनका सिंहासन विश्वविद्यालय कैंपस में बनाया और प्रोफेसर और स्टूडेंट सब जमीन पर बैठे हुए थे। तो हर एक कैंपस में ऐसे ही एक मठ बनाओ और ऐसे ही मठाधीश बनाकर बिठा दो, फिर विकसित भारत का और बढ़िया नारा लगा करके नया बिल पेश कर देना। हम इस तरह के हर बिल का विरोध करते हैं क्योंकि संविधान विरोधी भी है। और ये उन समाजवादी आंदोलन के उन नारों का, और जो संविधान के मानने वाले और हाशिए की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, वो लोग एक जमाने में ये कहते थे कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, और आपने कहा 2.5%, वो तो टोटल जीडीपी का है, और अगर उसको बाइफरगेट करेंगे तो ये तो 1% भी नहीं खर्च कर रहे हैं और बजट घटा रहे हैं ये। और हम लोग की लड़ाई शिक्षा के बजट को बढ़ाने की थी। बहुत बड़ी लड़ाई की जरूरत है। अभी ये यूजीसी का मूवमेंट है, ये और बढ़ेगा, जो मैं देख पा रहा हूं। ये हर कैंपस के बच्चों को ये लग रहा है, एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को, कि सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और दबाव में उन्होंने ये कानून रुकवाया है। अभी तो 2 महीने के लिए रुका है। अगर ये आंदोलन और बढ़ा, जेएनयू के लोग तो चुने हुए प्रतिनिधि सस्पेंड हुए हैं, वहां तो ईवीएम से चुनाव भी नहीं होता, इसीलिए तो सस्पेंड करना पड़ रहा है। अगर ईवीएम से हो जाए तो जेएनयू पे एबीवीपी कब जाना हो जाए तो कहिए। लेकिन जो लड़ेगा ऐसे ही निशाने पर लाया जाएगा। रोहित वेमुला के समय भी जेएनयू और डीयू में लड़ाई हो रही थी और ठीक उसी समय वहां भी 2016 में एक्शन लिया गया था। इस तरह की तानाशाही इसीलिए करी गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू के वाइस चांसलर का कारनामा। और मैं एक आखिरी बात याद आ गई कह दूं, दिग्विजय सिंह कमेटी का ये वोट लेते हैं, उसे दिग्विजय सिंह कमेटी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रयाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इनकी जांच की तो पता चला कि वहां बहुत बड़ा फ्रॉड है। ओबीसी एक्सपेंशन के नाम पर जितना पैसा आया है वो सब तो घोटाले में चला गया। आपने विश्वविद्यालय में हॉस्टल बनाए नहीं, और हॉस्टल नहीं बनाए तो हॉस्टल में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं देते। एनएफएस करते हैं सबसे ज्यादा, ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले सबसे ज्यादा एनएफएस एससी एसटी ओबीसी का करते हैं अभी। हाँ, और पार्लियामेंट में आपने तो सारा चिट्ठा खोल दिया। आपसे तो बोलने में भी डरते होंगे। मैं तो बधाई देता हूं सर आपके सामने कि आपने जिस बेबाकी से ये बात कही, ऐसे ही कुछ और सांसद और हो जाएं तो हमारे देश में लोग समझेंगे कि शिक्षा बचेगी तभी संसद बचेगी, शिक्षा बचेगा तभी संविधान बचेगा, और शिक्षा बचेगा तभी सामाजिक न्याय बचेगा, और शिक्षा बचेगी तभी लोकतंत्र भी बचेगा। लेकिन हमारी लड़ाई उनसे है जिनको न संसद बचानी है, न संविधान बचाना है और न लोकतंत्र बचाना है। इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। जिनको संविधान ने हक दिया, जिनको लोकतंत्र से मौका मिला और जिनको संसद से एक उम्मीद रहती है कि हमारी आवाज सुनी जाएगी, उन लोगों को एकजुट होना होगा और देश भर में इसका कैंपेन डिजाइन करें। हम संसद, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। हम उसे ऐसा नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे, जीतेंगे।